हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? बताओ। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास 9 मैथ्स। यहाँ पर 11 लिखा है, ठीक है, तो आप लोग इसको 9 बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा सर? 9। भाई यहाँ पर क्लास 9 मैथ्स का हम लोगों ने क्या पढ़ा था मित्र इसके पिछली क्लास में? बताइए। आप बोलोगे सर इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? चैप्टर 2 यानी बहुपद का। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 खत्म कर देंगे वन शॉट, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज एंड तक बने रहिएगा अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करें, ठीक है। आइए देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में, आपके पास व्यंजक दे रखे हैं, ठीक है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। आपको बताना है कि इसमें जो व्यंजक दिए गए हैं ये एक चर में बहुपद है या नहीं है, ठीक है ना। आपको बताना है और आगे कह रहा है कारण के साथ उत्तर बताना है भाई। अगर उत्तर बताना भी है तो भाई कारण भी देना है, तो भाई क्यों ये एक चर में है, ठीक है ना। तो आइए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। तो भाई आपके पास एक बहुपद गिवन है, ये क्या है दोस्त? एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। 4x² माइनस के 3x प्लस के 7, यही है बहुपद आप लोग के पास। तो मैंने आप लोगों से इंट्रोडक्शन की वीडियो में कहा था, क्या कहा था सर? अगर आपको इस बहुपद में ओनली ओनली केवल एक चर दिखे तभी वो एक चर में बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। यहां पर देखिए चर कितने हैं, देखिए इसके साथ x है और यहां भी x है, यानी इसमें केवल x ही नजर आ रहा है, केवल x ही नजर आ रहा है। इसका मतलब इसमें एक ही चर है, कोई दूसरा चर है नहीं है सर। तो भाई यहां पर लिखेंगे यह एक यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है। कारण क्योंकि यहां पर केवल x ही चर है, इसलिए भाई यह एक चर में बहुपद है, ठीक है। क्योंकि यहां पर भाई एक ही चर नजर आ रहा है तो इसलिए एक ही चर में बहुपद होंगे ये, ठीक है। तो आप लोगों को बस इतना ही लिखना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। आइए पार्ट 2 फटाफट से, ठीक है, फटाफट से। पार्ट 2 है y² प्लस के अंडर में 2, ये आपके पास गिवन है। तो बताइए मेरे दोस्त, यह एक चर में बहुपद है? आप बोलोगे जी सर। क्यों है भाई? क्योंकि सिर्फ यहां पर एक ही चर नजर आ रहा है, वो भी y, एक ही चर है, इसके अलावा कोई दूसरा चर है? y के अलावा कहीं x नजर आ रहा है, कहीं s नजर आ रहा है, कहीं t नजर आ रहा है? नहीं ना। तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही चर है, तो इसलिए यह भी क्या है? एक चर में बहुपद है। अब कारण भी यही रहेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर एक ही चर नजर आ रहा है, वो भी क्या? केवल x ही y ही चर है, क्या? y ही एक चर है, इसलिए भाई यह एक चर में बहुपद है, ठीक है। आइए पार्ट 3, ये पार्ट 2 था हम लोग का, ये पार्ट 2 था। अब पार्ट 3, ठीक है दोस्त। पार्ट 3 का है सर, अरे बचवा भी लिख रहे हैं यार। 3 अंडर रूट में t प्लस के अंडर रूट में 2, यही है। ओहो यहां पर भी है, रुक जाओ, यहां पर बाहर है t, फिर है अंडर रूट में 2। अब बताइए क्या यह एक चर में बहुपद है? बताइए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ये तो एक चर में बहुपद है। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं सर? क्योंकि भाई ये बहुपदे नहीं है, तो भाई एक चर में बहुपद कहां होगा? जब भाई बहुपदे नहीं है तब एक चर में बहुपद कहां से होगा? अब सर क्यों ये बहुपद नहीं है? तो मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया था बहुपद पहचानने का तरीका, कि आपको चर की पावर क्या देखना है? चर की पावर, चर की पावर आपको देखना है पूर्ण संख्या। अगर चर के पावर पूर्ण संख्या है तब हम लोग का वो बहुपद बनेगा। तो देख सकते हैं यहां पर चर की पावर क्या है, अंडर रूट को हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा पावर पे, जो कि एक भिन्नात्मक संख्या है, ठीक है। तो भाई होल नंबर्स तो है नहीं, तो भाई ये क्या है? यह एक बहुपद नहीं है, इसलिए भाई यह एक चर में बहुपद नहीं होगा,
ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा नीचे, यह बहुपद नहीं है, ठीक है ना, यह बहुपद नहीं है, यह है बहुपद, बहुपद नहीं है। क्यों सर? क्योंकि भाई इसमें चर की पावर पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, अगर पूर्ण संख्या होगी तभी बहुपद होंगे, ठीक है, तो इतना हम लोगों ने लिखा। अब आइए पार्ट 4, इजी इजी क्वेश्चन है यार, अगर आप लोगों ने मेरी इंट्रोडक्शन की क्लास देखी है तो आप लोगों को 1% की दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। पार्ट 4, पार्ट 4 है सर y अब प्लस के 2/y। अब बताइए क्या यह पहले एक बहुपद है? आप बोलोगे नहीं सर, क्यों नहीं है बहुपद? यहाँ पर सर y के पावर तो है एक, ये एक होल नंबर तो है, पूर्ण संख्या तो है, लेकिन भाई यहां पर नहीं ना है, चर इसमें एक ही है, लेकिन बहुपद नहीं है। बहुपद रहेगा तब एक चर में बहुपद होगा, ठीक है। तो इसको अगर आप y की पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे तो 2y के पावर -1 हो जाएगा, जो कि भाई एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक है, तो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना, तब जाके हम लोग का बहुपद होगा, अर्थात ये भी बहुपद नहीं है, नीचे लिखिएगा, अतः यह भी बहुपद नहीं है, ठीक है, नीचे लिख लीजिएगा आप लोग। अब आइए पार्ट 5, पार्ट 5 है मेरे भाई, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, x की पावर 10, ठीक है, अब प्लस में y की पावर 3, अब प्लस t की पावर 50। तो बताइए मेरे दोस्त, यह एक चर में बहुपद है? आप लोग बताएंगे होमवर्क, ठीक है, और कारण भी बताएंगे, ठीक है ना। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट, ये क्वेश्चन नंबर 2 पर शानदार तरीके से, ठीक है, मिटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, इजी क्वेश्चन है यार ये सब, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, ये मिटा दे रहे हैं यार। आइए, बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर? निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो भाई इसका पार्ट फर्स्ट है, क्या है सर? 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, ये है। अब बताइए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, यानी भाई एक्स स्क्वायर ये रहा, इसका कोएफिशिएंट लिखना है, यानी गुणांक लिखना है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए क्या है? तो भाई एक्स स्क्वायर गुणांक में कुछ नहीं, तो एक छिपा होता है, तो भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का, हमें एक्स से कोई मतलब नहीं है, ना 2 से मतलब है, हमें एक्स स्क्वायर से मतलब है, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक ही निकालना है, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1। एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। आइए इसका पार्ट 2 है मेरे भाई, क्या है सर? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स के क्यूब प्लस एक्स क्यूब, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? आप बोलोगे सर 1 है, 1 है, बिल्कुल गलत, माइनस के साथ लेना है मेरे भाई, ठीक है, माइनस के साथ, अर्थात यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? आप बोलोगे सर माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, ठीक है। अब पार्ट थर्ड, पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस में x। अब बताइए यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? आप बोलोगे सर पाई बाई 2 है, क्या है? पाई बाई 2 है। पार्ट 4, अंडरूट में 2x माइनस के 1। अब ये जो x है वो अंडरूट में नहीं है, ठीक है, अंडरूट में नहीं है, x सिर्फ अंडरूट में 2 है बस। अब ये होमवर्क है, आप लोग बताएंगे भाई, ये भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप बोलोगे सर इसमें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक दिख ही नहीं रहा, एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, तो उसका गुणांक कहां से दिखेगा? जब एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कहां से दिखेगा? ये ससुराई। तो भाई आप लोग अपना दिमाग लगाइए, मुझे तो सिर्फ मतलब है कि आपको गुणांक बताना है, नहीं है तो क्या होगा? 0 ही होगा भाई, आपको बताना है 0 होगा या 1 होगा, कुछ भी बताना है, ठीक है ना, आप इंटेलिजेंट हैं इतना तो, ठीक है ना। तो इसका आंसर कमेंट में फेंकना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, शानदार तरीके से 2-2 मिनट के क्वेश्चन है यार ये सभी, ठीक है ना। पार्ट 3, तो पार्ट 3 बोल रहा है 35 घात के द्विपद का, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं देखो, बोल रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदीय का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी 35 घात के द्विपद, द्विपद क्या होता है सर?
द्विपद बहुपद मेरे प्यारे साथी जिसमें दो पद हो, लेकिन घात 35 होनी चाहिए बहुपद की, ठीक है ना। तो आपको दो पद लेना है और 35 की घात लेना है, ठीक है, चर की पावर 35 ले लेना बस, और दो पद में लेना है। और भाई दूसरा भी है कि घात 100 लेना है लेकिन पद एक लेना है, ठीक है। आओ पहले हम 35 घात के द्विपदी बहुपद लिखते हैं। पहले लिखते हैं 35 घात के द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। तो भाई आइए ले लो, कुछ भी ले सकते हो, दो पद ले लो, पहले x और प्लस के 5 ही ले लो, दो पद हो गए भाई, बस 4 की पावर 35 कर दो, बस ये हो गए हमारे पास 35 घात और के द्विपदीय बहुपद। अब ये पार्ट फर्स्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा में बोला है कि 100 घात के एक पदीय बहुपद, 100 घात के 100 घात के एक पदीय बहुपद, 100 घात के एक पदीय बहुपद क्या हो जाएंगे, पद एक ही रहना चाहिए लेकिन घात 100 होना चाहिए। लो भाई 3x के पावर 100, पद एक ही है, घात 100 है। कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, क्या कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 पर, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर, बोल रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है, सबसे जो बड़ी पावर है वही बहुपद की घात। नहीं आ रहा है तो इंट्रोडक्शन की क्लास देखिए, ठीक है। आइए इसका पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट है मेरे भाई 5x क्यूब, 5x क्यूब प्लस के 4x स्क्वायर और प्लस के 7x। इसमें बहुपद की घात बताओ, बहुपद की घात बताओ फटाफट से बताओ, बहुपद की घात बताओ फटाफट से। आप बोलोगे सर बहुपद की घात कैसे बताएं, मारेंगे बहुत, समझ लेना, ठीक है। तो बहुपद की घात क्या होती है, चर की सबसे बड़ी पावर। यहाँ पर चर की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, कौन बड़ी है, आप बोलोगे सर 3 बड़ी है, तो 3 हो जाएगा बहुपद की घात। पार्ट 2, सब इजी इजी क्वेश्चन है यार, फटाफट सॉल्व करना चाहिए आपको। 4 माइनस के वाई स्क्वायर, बहुपद की घात अधिकतम 2। तीसरा, तीसरा क्या है सर, 5t माइनस के अंडर रूट में 7, बहुपद की घात 1 है, 1 हो जाएगा। पार्ट 4, पार्ट 4 का है 3 है। अब ये होमवर्क, बहुपद की घात बताना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन होमवर्क भी रहता है मेरा, समझ में आ रहा है ना। चलो प्रश्न संख्या 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। तो भाई रैखिक बहुपद कब होगा, जब बहुपद की घात 1 हो, द्विघाती बहुपद जब बहुपद की घात 2 हो। बहुपद की घात समझ रहे हो ना, सबसे बड़ी पावर, ठीक है, और त्रिघात का मतलब सबसे बड़ी पावर 3 हो, यानी बहुपद की घात 3 हो तब वो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बताते हैं इसका पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट दिया है आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस के यक्स, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ ये कौन सा बहुपद है, रैखिक द्विघाती त्रिघाती बताना, ठीक है। सब पार्ट 2 लिख रहा हूं, एक्स माइनस एक्स क्यूब, जल्दी जल्दी बताओ, पार्ट थर्ड वाई प्लस में वाई स्क्वायर प्लस के 4, जल्दी जल्दी बताओ भाई। पार्ट 4 1 प्लस में एक्स, जल्दी जल्दी बताना है। पार्ट फिफ्थ, पार्ट फिफ्थ 3t, 3t बस। छठवां क्या है सर, आर स्क्वायर। सातवां 7x क्यूब, 7x क्यूब, जल्दी से बताओ फटाफट से। यहां पर बहुपद की घात 2 है तो ये द्विघाती बहुपद, द्विघाती, द्विघाती बहुपद, ये कौन सा बहुपद, द्विघाती बहुपद। अब इसमें अधिकतम पावर 3 है, यानी बहुपद की घात 3 है तो भाई त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। इसमें अधिकतम पावर 2 है तो भाई द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। इसमें 1 है तो भाई रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। यहां पर 1 है भाई तो ये भी रैखिक बहुपद,
समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं बात मेरी? बहुपद की घात अगर एक है तो रैखिक, दो है द्विघाती, तीन है तो त्रिघाती। ठीक है, आर के पावर दो है तो भाई ये द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। 7x³ है यानी बहुपद की घात तीन है, बाकी त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। क्लियर? ये हो गया हम लोग का प्रश्नावली कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 तक ये थे। ठीक है, तो हम लोगों ने आज की प्रश्नावली समाप्त कर ली। एक्सरसाइज 2.1 वन शॉट में क्लियर किया। अब कल हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.2। तो मिलता हूं फ्रेंड्स आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और अपने क्लासमेट के पास शेयर भी जरूर करें। ठीक है, तो भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रही है। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।